हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया, अमीर कैसे बने, हाउ टू बिकम रिच। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन की स्थिति है वो मजबूत हो जाए, आप अमीर बन जाएं, आप धनवान बन जाएं? तो कहेंगे कि गुरुजी, ये तो हर व्यक्ति चाहता है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे? अब ये बातों को खाली सोचने की स्थिति नहीं है, सोचने का समय नहीं है, अब है बनने की। अमीर आप कैसे बन सकते हैं? आज हम आपके लग्न के हिसाब से समझेंगे कि आपके जीवन में यदि धन की समस्या चल रही है, धन आता नहीं है या धन टिकता नहीं है, तो धन कैसे आएगा, कैसे टिकेगा और साथ में आप अमीर, लखपति, करोड़पति कैसे बन सकते हैं? मेरे पास जब जन्म कुंडली आती है विश्लेषण के लिए, तो 100 कुंडलियों में से 90 कुंडली में यही प्रश्न होता है लोगों का कि गुरुजी, हम धन की समस्या से पीड़ित हैं। अर्थात धन की स्थिति यदि बेहतर हो जाए, पैसा यदि हमारे पास हो जाए जितना हमें चाहिए पर्याप्त, तो और सभी समस्याएं एक बार ठीक की जा सकती हैं। सही बात भी है, आज के कलयुग में धन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास धन है तो सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे, सभी लोग आपका हित चाहने वाले दिखाई पड़ेंगे, सभी लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे। परंतु यदि आपके पास धन ना हो तो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होने वाला है, या आपका कोई साथ नहीं देने वाला है, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, रिश्तेदार हो, आपके फ्रेंड हो, या आपके सगे संबंधी कोई भी हो, कोई भी, पूरी दुनिया कोई भी आपके साथ नहीं रहेगी। इसीलिए इसको समझना बेहद जरूरी है। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा। तो आइए समझते हैं। इसे आपको अपने राशि के हिसाब से नहीं, लग्न के हिसाब से समझना है। तो मेष राशि की बात करें, मेष लग्न की बात करें, तो मेष लग्न जिनकी होती है उनके द्वितीय भाव में वृष राशि या लग्न समझ लीजिए, वृष राशि होती है यहाँ पर आपके। और जो ये 2 नंबर है इसे वृष राशि कहते हैं या वृष लग्न। तो यहाँ पर वृष राशि जो रहती है, इसके अधिपति कौन होते हैं? शुक्र देव। और मंगल देव आपके लग्नेश होते हैं। तो लग्नेश मंगल ने शुक्र देव को ये आधिपत्य दिया है कि आप धन अर्जन करवाएं, अस्थाई धन को स्थिर रखें। तो यदि आपका द्वितीय भाव मजबूत है, आपके शुक्र कुंडली में मजबूत हैं, ये अच्छी स्थिति में हैं, उच्च के हैं, या कहा जाए तो ये अंश बल से मजबूत हों या सट बल से मजबूत हों, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हों, कहा जाए तो कुल मिला के यदि मजबूत अवस्था में हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो फिर आपके जीवन में धन टिकेगा। यदि धन आ रहा है तो धन यहाँ से टिकने वाला है और धन की वृद्धि आपके जीवन में बनी रहेगी। इसके अलावा धन, ये जो शुक्र देव हैं धन देने वाले आपके जीवन में, तो इनका जो दिशा माना जाता है ये अग्नि कोण माना जाता है। तो अग्नि कोण के दिशा में यदि आप जाते हैं धन अर्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो अग्नि कोण में धन अर्जन करना, वहाँ पर जाके काम करना, अग्नि कोण दिशा जो होती है उस पर ये कोण होता है 2 दिशाओं के बीच का। तो यहाँ पर आप यदि जाते हैं तो आपको धन की स्थिति मजबूत मिलेगी, अर्थात तो वहाँ पर आपको धन प्राप्त होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अब आपने समझ लिया कि धन टिकेगा कैसे यदि धन टिक नहीं रहा है। द्वितीय भाव यदि मजबूत है और द्वितीय भाव का अधिपति शुक्र मजबूत है तो धन टिकेगा। और अब हम समझ लेते हैं कि धन आएगा कैसे या धन अर्जन कैसे होगा, ये इसको हम समझते हैं, क्योंकि जब धन अर्जन होगा तब तो टिकेगा। तो धन अर्जन की बात की जाए तो आपका एकादश भाव होता है, 11वां भाव। तो 11वां भाव के अधिपति शनिदेव होते हैं। शनिदेव हैं आपको आय देने वाले। एक चीज जरूर है कि मेष लग्न के जो लोग होते हैं ये बहुत जल्दी बहुत सारे तरीके ढूंढते रहते हैं
धन अर्जन के, अर्थात ये एक ही सोर्स नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हमारे धन अर्जन का कई सोर्स हो, कई तरह से हम पैसा कमाएं, जिससे इनके जीवन में शनिदेव का प्रभाव होता है धन अर्जन के लिए। तो इनके जीवन में धन की कमी नहीं देखी जाती, अर्थात चाहे थोड़ा थोड़ा ही धन आए पर धन हमेशा आता रहता है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि आपके शनिदेव मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में हैं और अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, वो अंश बल षड बल से मजबूत हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका धन जो आने का मार्ग है हमेशा बना रहेगा, धन हमेशा आता रहेगा। यदि आपका एकादश भाव मजबूत है तो आपके जीवन में शनिदेव जरूर ये है कि धीरे धीरे ही देते हैं, पर देते जरूर हैं, एक दिन आपको ऊंचाई तक ले जाते हैं। आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। इसके लिए शनिदेव की स्थिति को देखना और एकादश भाव की स्थिति को देखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है लग्नेश और भाग्येश। आपकी लग्न की स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है, भाग्य की स्थिति क्या है और भाग्येश की स्थिति क्या है, अर्थात आपका नवम भाव और आपका प्रथम भाव जिसे लग्न भी कहते हैं। तो लग्न के अधिपति और लग्नेश यदि मजबूत हुए, लग्नेश और लग्न मजबूत हुए और भाग्येश और भाग्य भाव मजबूत हुआ, तो ये जो चारों भाव हैं यदि ये मजबूत हुए, पहला भाव लग्न, दूसरा भाव आपका द्वितीय भाव धन भाव, तीसरा आपका आय भाव और चौथा भाग्य भाव, ये चारों भाव और इन चारों भावों के अधिपति, यदि अब बात की जाए कि लग्न की तो मंगल हो गए, लग्नेश आपके हो गए, और भाग्येश कौन हो गए, देवगुरु बृहस्पति। तो मंगल, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन चारों ग्रहों की स्थिति यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहने वाली है और आप अमीर बन सकते हैं, लखपति करोड़पति बन सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने जीवन में अमीर बन सकते हैं, क्या आप अपने जीवन में जितना धन चाहते उतना अर्जन कर सकते, उतना कमा सकते हैं, तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि आगे चल के क्या आप अमीर बन पाएंगे, क्या आप लखपति करोड़पति बन पाएंगे, क्या आप धनवान बन पाएंगे, जितना आप धन अर्जन करना चाहते उतना कर पाएंगे या नहीं। और हम उपाय की भी बात करते हैं, तो उपाय के रूप में आपको माता लक्ष्मी की और भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो धन को लेके समस्या है वो दूर हो जाएगी। और ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, कम से कम एक माला, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप जप सकें। और माँ लक्ष्मी के जो भी मंत्र बनते हों, भगवान नारायण के जो भी मंत्र बनते हों, इनका जप कर सकते हैं और भगवान नारायण माता लक्ष्मी की जितनी ज़्यादा आराधना हो सके तो करें। इससे आपके जीवन में धन की समस्याएं दूर होंगी। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी का स्मरण हो और माता की कृपा आपके ऊपर बने और आप धनवान बन सके, आपकी धन की समस्या दूर हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिले और उनका भी हित हो सके। कर भला तो हो भला। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।